हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 81st टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के 12th राउंड की गेम है, जो खेली गई थी विश्वनाथन आनंद और विदित संतोष गुजराती के बीच में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा कारण है, मैं बड़ा उत्सुक था कि जब आनंद और विदित का मुकाबला होगा तो ये दोनों एक दूसरे के सामने किस तरह से खेलते हैं, यही बात देखने का। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। तो आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की आनंद ने E4 के साथ, तो E5 विदित ने यहाँ चला, नाइट F3, देन नाइट F6, पैट्री ऑफ डिफेंस, नाइट टेक्स E5, तो D6 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस F3 स्क्वायर पर, तो नाइट टेक्स E4, देन D4 D5, बिशप D3, ओके, देन बिशप F5, और इसके बाद यहाँ आनंद ने कैसल किया, बिशप E7, रुक E1, ब्लैक कैसल्स, नाइट एट B गोज टू D2, देन नाइट D6, ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, तो नाइट F1 C6, देन बिशप F4, बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, नाइट A6, और अब यहाँ ये नाइट मेरे ख्याल से इस B4 स्क्वायर या फिर इस C7 स्क्वायर पर ही जाएगा। यहाँ वाइट ने अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो नाइट C7, देन रुक एट A गोज टू D1, नाइट E6, बिशप पर अटैक, तो आनंद ने इस बिशप को बोर्ड से ऑफ किया, बिशप टेक्स D6, बिशप टेक्स D6, देन G3, तो रुक E8, देन C4, आस्किंग फॉर एन पॉन एक्सचेंज ऑन सेंटर, D टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4, तो क्वीन C7, तो आनंद ने यहाँ अपनी क्वीन को A4 स्क्वायर पर रखा। और फ्रेंड्स, टैक्टिक्स लगाने का क्या तरीका होता है, यहाँ वाइट की एक क्वीन इस E8 स्क्वायर पर टारगेट लगा रही है और वाइट का ये रुक भी इस E8 स्क्वायर पर फोकस्ड है, और अगर किसी तरह से वाइट का ये नाइट और ब्लैक अपने इस नाइट को हटा ले तो वाइट यहाँ ज़रूर फ़ायदे में रहने वाला है। और शायद इसी तरह की कुछ कैलकुलेशंस करके यहाँ आनंद ने अपनी क्वीन को A4 स्क्वायर पर रखा होगा। यहाँ विदित ने किया B5, क्वीन पर अटैक बनाया, तो ये क्वीन C2 स्क्वायर पर, तो बिशप F8, नाइट G4, देन रुक एट A गोज टू D8, तो रुक E5, देन H6, रुक E3, रुक D6, और मेरे ख्याल से अब ब्लैक की पूरी प्लानिंग इस आइसोलेटेड पॉन पर अटैक बनाने की होगी। तो आनंद ने यहाँ पहले किया नाइट एट G गोज टू E5, और उनका अटैक यहाँ इस C6 पॉन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो रुक एट E गोज टू D8, ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक आनंद को भी अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से उन्होंने अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया और उन्होंने इस C6 पॉन पर ज़्यादा प्रेशर बना दिया। तो युदित को यहाँ मौका मिला नाइट टेक्स D4 करके एक्स्ट्रा पॉन जीतने का, नाइट टेक्स D4, देन रुक टेक्स D4, क्वीन D3, और फ्रेंड्स, यहाँ आनंद ने क्वीन D3 मूव आखिर क्यों चला होगा, मेरे लिए समझना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। यहाँ सबसे पहले तो वाइट की गेम में अगर मैं कोई कमी ढूंढूँ तो वाइट का ये रुक फ़िलहाल बिना किसी जोर के रखा है, और वाइट यहाँ अपने इस दूसरे रुक को भी कहीं और मूव नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक की क्वीन वाइट के नाइट पर भी है। तो अब ब्लैक यहाँ क्या मूव चले। फ्रेंड्स, मैंने इस पॉसिबिलिटी को कई तरीक़ों से कैलकुलेट करने की कोशिश की। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक अपने C6 पॉन पर डिफेंस करे अपने रुक को D6 स्क्वायर पर ले जाकर, तो यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। वाइट यहाँ करेगा रुक F3, और इस पॉइंट पर यहाँ F7 पॉन पर वाइट का पूरा प्रेशर होगा, और ऊपर से ब्लैक अपने इस रुक को 7th रैंक में नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ वाइट का ये नाइट अटैक कर रहा है। तो ब्लैक को यहाँ करना होगा रुक F6, तो रुक टेक्स F6, देन G टेक्स F6, नाइट टेक्स C6, और इस पोजीशन में वाइट रियली बेटर होगा क्योंकि अभी भी ब्लैक का एक पॉन रिस्क पर होगा, तो ये वेरिएशन ब्लैक के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ इस पॉइंट से ब्लैक और क्या कर सकता है, क्या वो यहाँ अपने रुक को D2 स्क्वायर पर ले जाए तो क्या उसके लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकता है। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ करेगा रुक टेक्स C6, वो यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बनाएगा और उसका दूसरा अटैक इस B5 पॉन पर भी होगा। तो ब्लैक अगर करे क्वीन B7 तो उसके बाद रुक F3 और फिर दोबारा वही H7 पॉन पर अटैक, तो इसका डिफेंस रुक एट 8 गोज टू D7, और वाइट को यहाँ ब्लैक का इन रुक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से गेम जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। वाइट यहाँ सर्टेनली एडवांटेज में है। तो विदित को यहाँ क्या करना चाहिए। विदित को यहाँ एक मौका नज़र आया इस गेम को ड्रॉ कराने का। उन्होंने यहाँ किया रुक B4, क्वीन पर अटैक बनाया। तो आनंद को यहाँ पहले अपनी क्वीन मूव करनी होगी, क्वीन C3,
तो रुक एट बी गोज़ टू D4। फिर दोबारा आनंद ने अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर रखा, तो रुक B4, 2 फोल्ड रेपिटेशंस, देन क्वीन C3, रुक एट बी गोज़ टू D4। और यहाँ 3 फोल्ड रेपिटेशंस के बाद दोनों ने ड्रॉ के लिए एग्री कर लिया। और जितनी एक्साइटमेंट मुझे इस गेम को लेकर के थी, वो मेरी सारी एक्साइटमेंट यहीं ख़त्म हो गई। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग भी इस गेम को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहता था इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।